प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं उसका आभारी हूँ। जिस तरह से मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं, इस तरह मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। यह कहना है प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सिंह का, जो शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय में पत्रकारों से औपचारिक चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणाओं और भाजपा सरकार की रीति नीति पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एक्सप्रेस वे और विकास पथ के शुरू हो रहे प्रोजेक्ट पर भी प्रमुख बिंदु सामने रखे और कहा कि सड़कों के निर्माण से ही मध्य प्रदेश का विकास सुनिश्चित होगा। अभी जो बजट मध्य प्रदेश में आया है, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बिना कोई कर बढ़ाए मध्य प्रदेश के इस बजट को पिछली बार से 16% अधिक बड़ा किया गया है और इसे दोगुना करने का जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, वो उनके कुशल प्रबंधन से, वित्तीय प्रबंधन से, योजनाओं के माध्यम से जन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए उस दिशा में तेजी के साथ वो मध्य प्रदेश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2003 और 4 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 13,465 रुपये थी, जो अब लगभग 11 गुना बढ़ चुकी है। जनवरी 24 में जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश के 2,30,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं और तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए आवास बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगले 5 सालों में एक्सप्रेस वे नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर का विंध्य एक्सप्रेस वे, 450 किलोमीटर का मालवा निमाड़ विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ और 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ, ये सभी कार्य गतिमान हैं। इनमें से कई पर काम शुरू हो गया है, शेष पर शीघ्र पूरा होने वाला है। बेहतर यातायात की दृष्टि से प्रदेश के जो 4 बड़े महानगर हैं, इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, इनमें एलिवेटेड कॉरिडोर इनका निर्माण का कार्य चल रहा है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कई कटाक्ष किए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणियों को भी प्रदेश की जनता के प्रति अपमानजनक बताया और कांग्रेस को पूरी तरह से हिंदू विरोधी करार दिया। जनता के आशीर्वाद से देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बेहतर काम कर रही हैं। वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस मजाक का पात्र बनती जा रही है और आज तो स्थिति ये है, अब कांग्रेस का स्तर ये है कि जब चुनाव का समय होता है तो उनके नेता राहुल गांधी मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं, कभी त्रिपुंड लगाते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद ये निर्धारित होता है कि वो सनातन और सनातनियों का अपमान करते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी जी ने वही किया है, जिसके लिए देश की बहुसंख्यक आबादी उनको कभी माफ़ करने वाली नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा महिलाओं के प्रति जो अभद्र और गैर जरूरी टिप्पणियां की गई, प्रदेश की जनता की निगाहों में वे सब भी हैं और ये वास्तव में देखें तो जो प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य है, उसको प्रदूषित करने का काम कांग्रेस कर रही है। अभी 2 चुनावों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई है। कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पा रही है, लेकिन कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ जो उसके साथ हुआ है, ये उसके द्वारा अपनाई गई शैली और उसके द्वारा किए गए कार्य और देश की बहुसंख्यक आबादी का अपमान करने का ही दुष्परिणाम है। और आज तो स्थिति ये है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का विरोध करते करते अब कांग्रेस
हिंदुओं का विरोध करने लगी है, बहुसंख्यक आबादी का विरोध करने लगी है, और उसमें उनके द्वारा बहुत हल्की टिप्पणियों का उपयोग केवल इसलिए किया जाता है कि उनको लगता है कि ऐसा करने से वोटों का ध्रुवीकरण बढ़ेगा और उससे कांग्रेस को लाभ होगा। लेकिन कांग्रेस ये भूल जाती है कि ये देश हमेशा से ही सामाजिक सद्भावों के लिए और सभी की भावनाओं का सम्मान करने के लिए जाना जाता रहा है, और कांग्रेस यही शिक्षा देने की कोशिश और दिखावा भी करती है, लेकिन खुद उन्होंने इस पर कभी अमल नहीं किया। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।